क्लास बेटा आज हम डिफेक्ट्स ऑफ आई पढ़ने जा रहे हैं। कल का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने आई की वर्किंग के बारे में पढ़ा था कि आई किस तरह से काम करती है। आज उसके कुछ डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो आईज में डिफेक्ट क्यों आते हैं। तो कल जो मैंने यहाँ पर बताया था, अगर ये आई बॉल है तो इस जगह के ऊपर सिलरी मसल्स लगी होती हैं जो कि लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करती हैं। विथ सम वीकनेस और एज, अगर इन मसल्स में कुछ वीकनेस आ जाती है तो उस वजह से ये फोकल लेंथ जो है प्रॉपरली एडजस्ट नहीं हो पाती, जिस वजह से हमारी आइज़ में कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं, यानी कि हमें क्लियर दिखाई नहीं देता। तो पहले जो डिफेक्ट की टाइप है उसमें हम करते हैं मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस। ये वो सिचुएशन होती है जब हमें पास की चीज़ें तो आसानी से दिखाई देती हैं बट दूर की चीज़ें आसानी से नहीं दिखाई देती। इस चीज़ को हम शॉर्ट साइटेडनेस या फिर मायोपिया बोलते हैं। तो मायोपिया के केस में क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट बड़ी दूर से दूर पड़ा हुआ है, उसकी लाइंस जो हैं वो बड़ी दूर से आ रही हैं, तो लगभग पैरेलल लाइंस आएंगी और ये पैरेलल लाइंस जब आपके आई लेंस में से पास करती हैं तो पास करने के बाद रेटिना के ऊपर फोकस होने की बजाय वो पास ही कहीं रुक जाती हैं, यहाँ पर फोकस हो जाएंगी। इसका मतलब रेटिना के ऊपर इमेज नहीं बन रही है, और अगर इमेज रेटिना के ऊपर नहीं बन रही है तो आपको वो क्लियरली दिखाई नहीं देगा। तो आप ये कह सकते हो कि हमें दूर की चीज़ जो है वो आसानी से दिखाई नहीं देती। अब इसकी करेक्शन किस तरह से की जा सकती है। करेक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, रास्ते में एक ऐनक की हेल्प से कनकेव लेंस लगा देते हैं। तो ये कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। तो इसका काम क्या होता है, जब लाइंस पैरेलल में आ रही हैं, लाइट पैरेलल में आ रही है, तो इसको देखो थोड़ा सा बाहर की तरफ बेंड कर दिया तो लाइट बाहर की तरफ बेंड हो जाएगी, डाइवर्ज हो गई। तो उसके बाद जब वो आई लेंस के बीच में से पास करती है तो उसके बाद ये रेटिना के ऊपर इमेज बना देती है, यानी कि अब हमें क्लियरली वो ऑब्जेक्ट जो है वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके के साथ हम इसको जो है करेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को दूर का दिखाई नहीं देता तो वो कनकेव लेंस यूज़ करेगा, और कनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होती है। यही कारण है कि दूर की नज़र किसी की कमज़ोर हो, हम कहते हैं माइनस नंबर का जो है, माइनस पावर का जो है वो उसको ऐनक लगी हुई है, उसको कनकेव लेंस की जो है वो ऐनक लगेगी। अब दूसरा जो डिफेक्ट है वो है आपके पास हाइपरमेट्रोपिया, जिसको फार साइटेडनेस भी बोलते हैं। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब क्या हो गया, या फार साइटेडनेस का मतलब इसमें ऑब्जेक्ट को दूर का तो बड़ा अच्छा दिखाई देता है बट पास की चीज़ें दिखाई नहीं देती। ये केस अक्सर ओल्ड एज में हो जाता है, जबकि कई बार आपके कोई जो ओल्ड एज में बंदे लोग होते हैं वो कहते हैं, पढ़ने के लिए कहते हैं कि मुझे ये पढ़ने के लिए ये ऐनक लगा दो। जब ऐनक लगाते हैं तभी पढ़ पाते हैं, ऐसे नहीं पढ़ पाते। तो उस टाइम पर वो उसको पास का क्योंकि अच्छे से दिखाई नहीं देता, उनकी जो प्रॉब्लम होती है उसको हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। अब हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, अब ये पास ऑब्जेक्ट अगर पास ही पड़ा हुआ है तो उसकी लाइंस अगर निकलती हैं, लाइट्स निकलती है, तो आई लेंस में से पास करती हुई जो फोकस करेगी वो फोकस रेटिना से भी आगे जाके करेगी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, इमेज रेटिना के ऊपर ढंग से नहीं बनेगी, सो अच्छा से दिखाई नहीं देगा। अब इसकी करेक्शन किस तरह से करनी है, हाइपरमेट्रोपिया की करेक्शन करने के लिए हम कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। अब कन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है, जो लाइट इधर से एंटर की है उसको पहले से ही थोड़ा अंदर की तरफ बेंड कर देता है, और जब लाइट अंदर की तरफ बेंड हो जाएगी तो उसके बाद आगे का जो आई लेंस है वो उसको रेटिना के ऊपर फोकस कर देगा। तो अगर किसी को फॉर साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम है तो वो कन्वेक्स लेंस को यूज़ करके अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड टाइप है हमारे पास प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया इन दोनों का कम्बिनेशन कहा जा सकता है। उसमें क्या होता है कि ना तो पास का अच्छे से दिखाई देता है, ना ही दूर का अच्छे से दिखाई देता है। बीच वाली जो सिचुएशन है उसमें थोड़ा ज़्यादा ठीक से उसको दिखाई दे पाता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के चश्मे जो है वो दो तरह के होते हैं, ऊपर एक शीशा होता है, नीचे दूसरा शीशा होता है, जॉइंट लगा होता है, या फिर कईयों ने दो ऐनक रखी होती है, एक दूर देखने के लिए, एक पास देखने के लिए। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उनको प्रेस बायोपिया की प्रॉब्लम होती है। ना तो उनको दूर का अच्छे से दिखाई देता है, ना ही उसको पास का अच्छे से दिखाई देता है।
तो ये तीनों डिफेक्ट बेटा करने हैं, बड़े अच्छे ढंग से करने हैं, इनको समझना है। ये भी क्वेश्चन आपका 3 नंबर में आ जाता है कि राइट द डिफेक्ट्स ऑफ आई, किस तरह से हैं, कौन कौन से डिफेक्ट हैं, उनको कैसे करेक्ट करना है। या फिर 1 नंबर का सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है कि हाइपरमेट्रोपिया को किस तरह से करेक्ट किया जा सकता है, या फिर मायोपिया को किस तरह से करेक्ट किया जा सकता है। छोटा क्वेश्चन भी बन जाएगा, बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है। सो इसको बेटा ढंग से करना है आपने, है।